Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 5, Introduction to Calci, part 2. In last session, we learned the basic thing about Calci as well as we studied on toolbars, menu bars and formula bar as well as the basic menu sub-menu options. Now in this session we are going to learn how to create new Calci document. So let us start, student. This is your spreadsheet. So the first topic number 5.8, practical number 1, create a simple document containing a shopping bill in Calci which includes the given detail. अभी यहाँ पे हम लोग को एक बिल बनाना है जिसके अंदर द बिल एंड लिस्ट कंपनीज नेम एंड एड्रेस, कंपनी का नाम और एड्रेस होगा, फिर आइटम परचेस, यूनिट्स ऑफ आइटम परचेस, प्राइस पर यूनिट, टोटल अमाउंट फॉर आइटम, ग्रैंड टोटल ऑफ प्राइस, अमाउंट ऑफ टैक्सेस डिस्काउंट, टोटल पेएबल अमाउंट। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है हमें, तो स्टेप्स टू जनरेट अ न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले ओपन ऑफिस ओपन करेंगे and observe that Calci has created 3 worksheet automatically. These 3 default spreadsheet are named sheet 1, sheet 2, sheet 3. इसमें by default हम लोग को कितने नेम दिखेंगे, sheet 1, sheet 2, sheet 3। ये मैंने पहले से ओपन किया है, इसको हम लोग बंद करते हैं और यहाँ से ओपन ऑफिस को ओपन करेंगे और इसमें से स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं। by default यहाँ पे sheet 1, sheet 2, sheet 3 दिखाई दिया। यूजर कैन डिलीट वर्कशीट एज एड एडिशनल वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन शीट नेम। अगर हम लोग को डिलीट करना होगा तो हम लोग शीट नेम पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरीके से करना है। इसमें मैं स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रैक्टिकल दिया गया है आपके दर्पण में वही प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझने में ईजी जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर जो ऑलरेडी दिया है, फिर भी लिखते हैं, फिर लिखते हैं आइटम, फिर लिखते हैं क्वांटिटी, फिर लिखते हैं यूनिट प्राइस। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम लोग बोल्ड करेंगे। बोल्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा था तो विजिबल बटन पे जाके यहाँ पे बोल्ड, ओके। और यहाँ पे एक नंबर पे है पेन, क्वांटिटी 5, यूनिट प्राइस है 10, क्वांटिटी 5। सेकंड नंबर पे है पेंसिल, क्वांटिटी है 6, यूनिट प्राइस है 2। फिर थर्ड नंबर पे है पेंसिल बॉक्स, क्वांटिटी है 1, यूनिट प्राइस है 50। फिर फोर्थ नंबर पे है स्टूडेंट नोटबुक, इसकी क्वांटिटी है 10 और यूनिट प्राइस है यहाँ पे 20। फिर फिफ्थ नंबर पे है नोटबुक कवर, तो यहाँ पे लिखते हैं नोटबुक कवर, ओके। अगर ये नाम को सेट करना है तो इस तरीके से डबल क्लिक करो, ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिखते हैं 2, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये डेटा हम लोग ने वर्कशीट में एंटर किया। फिर इसको हम लोग को रिसाइज कॉलम हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया। अगर मान लो कि आपको कॉलम की साइज कम ज़्यादा करनी है, आप इस तरीके से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। ज़्यादा करनी तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करनी तो कम कर सकते हैं, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेविंग ऑफ वर्कशीट। इसको सेव कैसे करना है, ये बेसिक थिंग स्टूडेंट यू ऑलरेडी लर्न इन 9th स्टैंडर्ड, बट स्टिल वन मोर टाइम for your reference I will show this file save करते कहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे लोकेशन पूछा जाता है स्टूडेंट, आपको सी डी ड्राइव, ई ड्राइव, एच ड्राइव में सेव करना है या डेस्कटॉप पे। तो मैं बोलता हूँ डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है। अब इसका नाम क्या लिखना है, तो यहाँ पे मेरे को पूछोगे कि इसका नाम क्या लिखना है, तो मैं लिखता हूँ माई बिल, ओके। जब ये
सेव होगा तो ये लोकेशन इसकी है डेस्कटॉप। तो इसको सेव करते हैं, बंद कर दे इसको। देखते ये सेव हुआ क्या, तो देखो यहाँ पे माई बिल नाम से ये सेव हो चुका है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ डेटा। अब इसके अंदर जो डेटा है इसका हमें कैलकुलेशन करना है, यानी टोटल अमाउंट हमें अब यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट। अभी मान लो स्टूडेंट आपको ये भी सेम इसी के तरीके दिखना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है और इस पर क्लिक करना है। तो सेम वैसे आप उसको अप्लाई करके डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यूनिट प्राइस दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी दी है, यानी एक आइटम की प्राइस 10 रुपीज़ है, तो ऐसे 5 क्वांटिटी है, तो टोटल प्राइस कितनी होगी। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, इक्वल टू D1 यानी D नंबर का कॉलम और D2 नंबर का रो, D2 मल्टीप्लाई बाय C2। ओके, अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो आपको देखो 10 टोटल ये है, 5 क्वांटिटी 10 रुपीज़ प्राइस है, तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट मिला 50। अभी मैं सबका कैलकुलेट नहीं करूँगा स्टूडेंट, इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक है। ये देखो आपको ये साइन जब भी दिखाई देगा, इससे आप ड्रैग करो, तो इसमें आपको सबकी प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। समझ में आया स्टूडेंट, ये देखो इसमें दो वे हैं, एक या तो आप इसको देखो इस तरीके से, इसको यहाँ पे कर्सर प्लस का साइन दिखाई दे तो इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, और दूसरा वे जैसे आप इस पर क्लिक करो और ये प्लस साइन आए तो माउस को डबल क्लिक कर दो, वो बाकी भी कैलकुलेट कर लेगा। समझ में आया स्टूडेंट आपको किस तरीके से ये कैलकुलेशन करना है। ओके, अभी इसमें और एक नेक्स्ट है ऑप्शन, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस के एडवांटेजेस क्या है, तो यूजिंग सेल रेफरेंस इंस्टेड ऑफ द डायरेक्ट वैल्यू हैज सम एडवांटेज। We need not have to manually perform the arithmetic operation which may lead to mistake. So when we change values in the cell, result of the formula will also automatically change. So when the data block is moved or some rows or columns are inserted, deleted, the reference in formula will automatically change. Student ये सबसे मेन बेनिफिट है। जैसे कि मान लो कि इन फ्यूचर में अगर क्वांटिटी यहाँ पे पेंसिल के 6 लिखे थे, मैंने गलती से 6 लिखे थे और मेरे को 10 चाहिए, तो इसके लिए वापस मेरा टोटल अमाउंट भी चेंज होगा। तो मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो देखो टोटल अमाउंट भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे मेरे को नोटबुक 10 है, 20 रुपीज़ की एक है, तो 200 प्राइस बताया। अब मेरी नोटबुक चेंज कर दी, मेरे को टोटल चाहिए 70 नोटबुक, तो देखना यहाँ पे प्राइस चेंज हो गया। तो इसके लिए आपको बार बार इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा सबसे मेन सेल रेफरेंस का एडवांटेज है। अगर नोटबुक का यहाँ पे 2 यूनिट प्राइस थी, इसकी हो गई 5 रुपीज़ प्राइस, तो देखो डेटा चेंज हो गया। समझ में आ रहा है। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा टू कैलकुलेटेड अमाउंट टू बी पेड। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेथड टू फाइंड ग्रैंड टोटल। अभी ग्रैंड टोटल यानी इसका टोटल बिल कितना हुआ है वही कस्टमर को पे करना होता है। तो इसका टोटल बिल के लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, यानी E2 से लेके E6 ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे क्लिक करना है, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो ये आपका जो है ये आपका ये ग्रैंड टोटल हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, वी नीड टू मेक ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द पेएबल अमाउंट फॉर डिफरेंट आइटम। टू मेक टोटल अमाउंट कॉलम सम फंक्शन वी कैन यूज द सम फंक्शन बटन इज लोकेटेड इन द फंक्शन बार, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी सपोज यहाँ पे अगर सम करना है हमें तो यहाँ पे सम नाम का ऑप्शन है, देखो बटन दिखाई दिया। अब इसको भी एंटर करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। फिर से मैं दिखाता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे टोटल चाहिए, टोटल अमाउंट कितनी हुई थी, यहाँ पे सम करो, आंसर आया, सॉरी सम को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। यहाँ पे भी सम को सिलेक्ट करो, एंटर करो, यहाँ पे भी सम को सिलेक्ट करो,
एंटर करो, यानी यहाँ पे ये बताएगा कि टोटल इतनी क्वांटिटी हुई, टोटल इतनी यूनिट प्राइस हुआ, इसका टोटल अमाउंट इतना, ये ग्रैंड टोटल है स्टूडेंट, समझ में आया? ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स टू बी पेड ऑन द टोटल अमाउंट। अभी इसमें मेरे को टैक्स भी पे करना है, तो नाउ कैलकुलेट द टैक्स टू बी पेड ऑन द टोटल अमाउंट इफ वी कंसीडर द टैक्स इज 5%। अभी ये टोटल अमाउंट पे हमें 5% टैक्स देना है, तो इसका अमाउंट कितना होगा? देन द फॉर्मूला टू गेट द टैक्स अमाउंट इज एज फॉलोज। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा टैक्स के लिए? अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा ये मैं डिलीट करता हूँ चिल्ड्रन, और यहाँ पे लिखते हैं ग्रैंड टोटल। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ मर्ज करते हैं, इसको भी मर्ज करते हैं, इसको भी मर्ज करते हैं। यहाँ पे मेरे को टैक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैक्सेस, और इसको भी मैं राइट साइड अलाइन करता हूँ। यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू टोटल अमाउंट, 5% टैक्स लगा इसलिए फॉर्मूला होगा 5 डिवाइड बाई 100, यानी 5% टैक्स इसमें कैलकुलेट करना है। तो 78 रुपीज़ मेरा टैक्स अमाउंट हो गया, और जो नेट अमाउंट है वो है मेरा, नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट फॉर्मूला, इसको फिर राइट साइड में अलाइन करेंगे, इक्वल टू मेरा ग्रैंड टोटल प्लस टैक्सेस, एंटर, ये मेरा नेट अमाउंट हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? नाउ you can see that the net amount calculated here is 1648.5. To make it more familiar, we may add a decimal point by clicking on toolbar as shown in figure. Adding one decimal point will make the net amount value as 1658.50. डेसिमल पॉइंट कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे? देखो इस तरीके से, ओके, रिमूव करना है तो इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? Now, our next topic is to move the data of a worksheet. अगर कोई भी डेटा है उसको मूव करना है तो किस तरीके से इसको मूव कर पाएंगे? तो नेम ऑफ द कंपनी एंड डेटा इज नॉट एडेड टू द वर्कशीट. To add this, we need to move the whole content of the worksheet. First, select cell that contain data, that is E1 to E10. Cut the selected data by selecting Edit menu and choosing कट ऑप्शन। स्टूडेंट कैसे करना है आपको, देखो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो, ओके, E1 से लेके E10 तक, E9 तक सॉरी, और इसको यहाँ पे कट करना है, कट, और उसके बाद नाउ सिलेक्ट द सेल A3, यहाँ पे A3 सेल को सिलेक्ट करो एंड सिलेक्ट पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम एडिट मेनू, और यहाँ से पेस्ट कर दो। ये थोड़ा डाउन हो गया, ये दो सेल हम लोग को एम्प्टी मिले। अभी एंश्योर दैट योर डेटा इज नॉट चेंज, और आपका जो डेटा है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी मान लो कि इसमें अगर आपने इन फ्यूचर में क्वांटिटी भी चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली आपका ये ग्रैंड टोटल टैक्सेस नेट अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखता हूँ सपोज 90, आप देखना सारे अमाउंट पे आप देखते रहना, मैं एंटर करते ही सारे चेंजेस हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपके ये डिस्टर्ब नहीं होता, ये सबसे बड़ा सेल रेफरेंस का एडवांटेज है। नाउ ऐड द डेटा फॉर द हेडिंग एंड फॉर्मेट एज पर योर लाइकिंग। सो नोटिस हियर टोटल टैक्सेस एंड नेट अमाउंट नाउ रेफर टू डिफरेंट कॉलम। Calci automatically changes the column references in that cell are moved from one location to another location unless specifically told not to do so. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज, ब्लैंक करते इसको, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी, ओके। तो इसको हम लोग सेंटर में मैनेज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे से विजिबल बटन
इसको अलाइन सेंटर वर्टिकली, इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी करेंगे, ओके। और यहाँ से अगर हमें कलर देना है, कलर फॉर्मेट कहाँ पे है, यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके यहाँ पे है, इसको हम लोग कलर दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ सेविंग एंड रीओपनिंग फाइल। सो व्हाइल वर्किंग विद द वर्कशीट फ्रीक्वेंटली यू नीड टू सेव योर वर्क। तो जैसे अगर हम लोग कहीं पे कोई भी वर्कशीट पे वर्क करें तो हम लोग को 2-2 मिनट 5-5 मिनट का वर्क सेव करना चाहिए। सो इन केस इन मे बी योर फाइल डैमेज और कंप्यूटर शट डाउन, एट दैट टाइम योर डेटा इज सेव, आपको वो सेव डेटा मिलेगा, आप फिर से उस पर वर्क कर सकते हो। देयर माइट बी अ पावर फ्लक्चुएशन और एनी अदर सच अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच यू मे लॉस द डेटा यू हैव एंटर्ड। सो सेविंग फाइल फ्रीक्वेंटली इज अ गुड प्रैक्टिस, इसीलिए आपको सेविंग फाइल करेंगे तो ये गुड प्रैक्टिस है एंड प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल लॉस ऑफ डेटा। इससे आपको जो लॉस होने का वो चांसेस कम हो जाएंगे। एंड टू सेव फाइल इन कैनसी, select one from the given option, select same option from file menu. Okay, so press Ctrl plus S shortcut key for save the file, or to close file choose one option from the given। आपको ये पता ही है ऑलरेडी बेसिक चीज। Now next practical is to see OpenOffice suite developer team in Calc program। अगर आपको ये पता करना है कि ये जो OpenOffice Calc है ये किसने डेवलप किया है, तो यू कैन सी द फोटोग्राफ ऑफ द डेवलपर टीम ऑफ OpenOffice। ओपन न्यू वर्कबुक, यहाँ से मैं न्यू वर्कबुक ओपन करता हूँ, ओके। सिलेक्ट एनी सेल, यहाँ पे सेल पे लिखना है मुझे स्टार कैल्सी टीम इक्वल टू स्टार कैल्सी टीम ब्रैकेट ओपन क्लोज and press enter, equal to star calci team bracket open close, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, स्टार, लैपटॉप की वजह से माउस प्रॉब्लम आ रहा है, team bracket open close enter। This will display the picture of OpenOffice। इस फॉर्मूला में लिखते हैं अपन इक्वल टू स्टार कैल्सी टीम ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। Okay, right now here I'm not using internet, my internet is not open yet, that's why it's not showing the picture. Don't worry, you will get it once your internet is connected। So student, here your chapter number 5 is completed। Still if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number। Thank you student, have a good day।